नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ये 11 बातें आज हम आपको बताएंगे जो आपको ध्यान सिमरन नहीं करने देती, उसमें बाधक बनती हैं। तो इन 12 जो आपकी 11 बातों का आपने ध्यान रखना है ताकि आपका भजन सिमरन सही से हो, उसमें ये बाधक ना बने। तो इन विशेषकर इन चीज़ों का आपने हमेशा ध्यान रखना है ताकि कोई भी गलती ना हो जिससे आपका ध्यान भजन कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम अध्यात्म के विषय पे वीडियोस आपके लिए बनाते हैं वो आप तक हमेशा पहुंच सके और आप भी अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें ताकि और भी व्यक्तियों को इनका लाभ पहुंच सके। आपका भी ये सहयोग रहेगा कि आपके लाइक से ये वीडियो किसी तक पहुंची है तो वो भी अध्यात्म के रास्ते पे चलने लग जाएगा। इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दिया करें। और दोस्तों, अब विषय में बढ़ते हैं कि कौन से वो 11 जो बातें हैं आपने ध्यान रखनी है ताकि आपका ध्यान सिमरन बहुत उच्चतम श्रेणी तक पहुंच जाए। और इन 11 बातों से आपने सावधानियां बरतनी है ताकि आपका जो ध्यान भजन है वो खराब ना हो, नष्ट ना हो। तो पहली बात है, जब भी आप ध्यान भजन पूजा पाठ करते हैं तो हमारे जो समाज में कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो नास्तिक टाइप के होते हैं। नास्तिक होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। वो इसे मानते हैं कि ये एक तरह का भगवान, जो ये सृष्टि सब कुछ ये साइंस के सिस्टम से चल रही है। वो भगवान को नहीं मानते और इस तरह की बातें करते हैं जिससे आपके भजन सिमरन टूट जाता है, खत्म हो जाता है। आप भी उनकी बातों में आ जाते हो और उस आस्था को, उस विश्वास को खो देते हो और आप अभी नास्तिक बन जाते हो। जबकि जब हमारा ये जीवन हमें मिला है तो ये जीवन मिला ही है ध्यान पूजा पाठ करने से ताकि आप उस परम तत्व से मिल सके, उसमें एक हो सके। यहाँ कोई आप रोज खाना खाने और सोने के लिए नहीं आए हो। आपका जो विशेष कार्य है वो है उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना, स्वयं को जानना। यही आपका मेन मंतव्य है, गंतव्य है आपका इस जीवन का। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले आपने, जो भी आपके इष्ट के प्रति, जिसको भी आप मानते हो, देवी देवता को मानते हो, किसी गुरु को मानते हो या किसी आप विशेषकर किसी सिद्ध को मानते हो, तो ध्यान रहे उसके विषय में अगर कोई आपको गलत बोले तो वहाँ से उठ के चल जाए, वहाँ पे निंदा ना सुने, उस अपने गुरु की, अपने इष्ट की निंदा ना सुने। दूसरा है, जो आप भोजन करते हैं तो हम सुबह सुबह जब ध्यान करते हैं या रात्रि को ध्यान करते हैं तो उस समय सुबह का तो हम बिना भोजन किए ही ध्यान वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ऐसे ही रात को सोने से पहले आप ध्यान करते हो जिसमें आपके भोजन का कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। और जब आपने ध्यान साधना शुरू कर ली है तो कोशिश करें भोजन को कम खाएं, क्योंकि ज्यादा भोजन ठूस ठूस के अगर खा रहे हैं तो आप ध्यान सिमरन में ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। शरीर में आपके आलस्य भर जाएगा और शरीर में भारीपन रहेगा, बना रहेगा। इसलिए उतना ही खाएं जितना आपको शरीर के लिए जरूरी है, वो भी उससे भी कम, जिसे हम अल्पाहार कह देते हैं। और भोजन भी अपने सादा खाना है। कोई तामसी भोजन तो आपने छूना ही नहीं है, जैसे मांस, मदिरा, इनका कोई सेवन नहीं करना है। सादा भोजन, सिंपल भोजन अपने खाना है। ये जो आजकल अलग अलग तरह के चाइनीज फूड, जापानी फूड, इस तरह के कई फूड आ गए हैं, तो ये फूड आपने नहीं खाने हैं। सात्विक भोजन खाना है, सिंपल दाल रोटी खा लें या फल खाएं, सलाद खाएं, ये सिंपल खाना है। इसी को ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में आप रखें। ज़्यादा मसाले, तड़क भड़क, इन चीज़ों से दूर रहें। सादा सिंपल खाना खाएं, खिचड़ी खाएं, रोटी खाएं, सिंपल सब्जी खा लें, मसाले कम वाली।
और फल खाएं और सलाद खाएं, बस यही जीवन में कम भोजन खाएं, क्योंकि दूसरी चीजें आपके शरीर को भी नुकसान करती हैं और आध्यात्म जीवन में फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए सिंपल खाना, जो पहले हमारे साधु संत होते थे वो बहुत कम आहार खाते थे और फल वगैरह का ही सेवन करते थे, उसी तरह आप भी उस तरह के जीवन में आप भी उतरें। और सोने का जो समय है वो एक निश्चित कर लें, उतने घंटे की ही नींद लें। 6 घंटे बहुत हैं, 6 से 8 घंटे नींद के लिए, इतनी देर तक आप सो जाएं तो बहुत है। कई व्यक्ति क्या होता है, ज्यादा देर तक सोते रहते हैं, रात को भी सो जाते हैं, दिन में भी सुबह लेट उठते हैं, दोपहर में भी सो जाते हैं। तो ये अगर अधिक सो रहे हैं तो आप अपने जीवन का आधे से ज्यादा जीवन तो पहले ही सोते हैं। अगर आप नॉर्मल लाइफ देखोगे तो हर व्यक्ति अगर 12 घंटे जाग रहा है तो 12 घंटे या 10 घंटे वो सोता रहता है। जो 10-12 घंटे मीन्स अगर उसकी 100 साल की आयु है या उसकी 60 साल की जो औसतन आयु है आज, 30 साल तो सो के ही बीत गए उसके, 30 साल उसके जाग के बीते हैं, क्योंकि 24 घंटे में 12 घंटे तो वो सोए ही रहता है और सिर्फ 30 साल उसने जागा है इस जीवन में। और अगर वो दिन में भी सो रहा है और रात को भी और सुबह भी लेट उठ रहा है तो वो समझिए 60 साल की अगर आयु है तो 20 साल ही जागा और 40 साल सो के उसने बिता दिए। तो ये जीवन में ध्यान रखना है, कम से कम नींद लेनी है, 6 घंटे से 8 घंटे बस। और अगला है चौथा पॉइंट, आपने जो है ज्यादा बातें नहीं करनी है। कई व्यक्ति बहुत बातूनी होते हैं, आप उनके पास अगर जाके बैठ जाएंगे, आप कम बोल रहे हैं, मौन रहते हैं, क्योंकि एक साधु, एक संत स्वभाव वाला व्यक्ति, एक साधक, वो कम ही बोले, शांत ही रहे, मौन ही रहे, तभी अच्छा रहता है। क्योंकि ज्यादा बोलने के पास अगर जाके बैठ गए तो वो अलग अलग तरह की गप्पे मारेंगे, कुछ आपसे भी किसी की बातें, निंदा चुगली निकल जाएगी और वो भी आपको बातें बताएगा, आपके जो विचार में परिवर्तन आ जाएगा। तो वो निंदा चुगली सुनकर आप भी कुछ तीखे शब्दों का प्रयोग करोगे, किसी गलत वाणी का प्रयोग कर दोगे, तो वो जो गलत शब्द होंगे वो भी एक तरह का कर्म बन जाता है। किसी को आपने जाना नहीं लेकिन वैसे ही उसके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया तो वो गलत कर्मों में गिने जाते हैं। इसलिए ज्यादातर कोशिश करें मौन रहे, गप्पे जहां निंदा चुगली हो रहा है, क्योंकि कुछ औरतों का भी ऐसा ही विषय होता है। वो जब एक औरत दूसरों के साथ मिलती है तो वो एक दूसरे की निंदा चुगली ही ज्यादातर करती हैं। मेरी सास ने वो कहा, मेरी बहू ने वो कहा, मेरे उसने ये कहा, तो इस तरह से कई बातें हो जाती हैं। मेरी देरानी ने ये कहा, मेरी जेठानी ने ये कहा, इस तरह से वो आपस में निंदा चुगली करते रहते हैं। लेकिन ये करना आपके अध्यात्म जीवन को पीछे धकेलेगा, नीचे ले जाएगा, ध्यान सिमरन को आपको पीछे धकेल देगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें मौन रहें, शांत रहें, ताकि आपके भीतर एकाग्रता बढ़े। और 5वां है, क्रोध जब भी आए उस पर ध्यान रखना है। आपके भीतर ये जो क्रोध है एकदम प्रचंड रूप लेता है, जिस वजह से आप कई गलत कार्य कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। कई व्यक्ति कई गुस्से में आके किसी को मार देते हैं और काफी दिनों में उसकी सजा या इस तरह के कई दुख या बाद में वो तकलीफों को सहन करते हैं। तो ध्यान रहे, क्रोध में हमेशा कार्य जो भी करोगे आप गलत होगा। इसलिए जब भी क्रोध आए तो उसको देखें साक्षी भाव से और उस पर कंट्रोल करें, उस पर ज्यादा उत्तेजित ना हो, नहीं तो हमेशा गलत डिसीजन होगा और ध्यान साधना से आपका पीछे हो जाएंगे, ध्यान साधना आपकी छूट जाएगी, उसमें ध्यान साधना में मन कम लगने लग जाएगा। और 6ठा है मजाक करना। कई बार क्या होता है, हम अपने दोस्तों, मित्रों में, सहेलियों में जाकर बैठ जाते हैं और मजाक करने लग जाते हैं, एक दूसरे का मजाक करने लग जाते हैं, कुछ अश्लील शब्दों का भी प्रयोग करने लग जाते हैं, कुछ गालियों का भी प्रयोग करने लग जाते हैं। तो ये अध्यात्म जीवन के लिए हमारे हानिकारक है। उस समय तो हमें हंसी मजाक अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको अध्यात्म जगत में पीछे खींचता है।
इसी क्योंकि आपकी जुबान साफ नहीं रहती, फिर खराब होने लगती है। अपवित्र शब्द, अपवित्र बातें आपके दिमाग में घर करने लगती हैं। और सातवां है, जो भी आपके नजदीक आसपास कई मच्छर, सांप, कीड़े मकोड़े, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, बहुत से चिड़िया, पंछी रहते हैं, तो उनको कभी भी कष्ट ना पहुंचाए। ना तो किसी इंसान को कष्ट पहुंचाए और ना ही किसी को, जानवर को, किसी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हर एक के भीतर वो परमात्मा है। कई साधु संतों के जब वो सोते हैं तो उनके कोई मच्छरदानी नहीं होती, मच्छर लगते हैं, लेकिन वो किसी मच्छर को कष्ट नहीं पहुंचाते। कई जंगलों में रहते हैं, वहां कई सांप बिच्छियां रहती हैं, लेकिन वो किसी को नहीं कुछ कहते। उनका ये है कि जब कुछ परमात्मा ने हमारे लिए इस तरह का लिखा होगा, वो तो घट ही जाएगा, और वो उनके बीच ऐसे ही रहते हैं। वहीं पे सांप कई आकर निकल जाते हैं, बिच्छू कई आगे निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहते। तो इसी तरह आप भी किसी भी जीव जंतु को, पशु पक्षी को नुकसान ना पहुंचाएं, हानि ना पहुंचाएं उन्हें। आठवां है, आपने हमेशा ध्यान रखना है आपके ऊपर काम देव का असर ना हो पाए। काम से हमेशा डरना है, दूर रहना है, क्योंकि काम देव के कारण ही आप अपनी ऊर्जा को व्यय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिस वजह से आपकी आध्यात्मिक शक्ति जो है वो नष्ट होती है, आपकी सिमरन की ताकत नष्ट हो जाती है। जो आपने इतने दिन से कुंडलिनी शक्ति को रूपांतरण करके ऊर्जा को ऊपर उठाया था, वो बह जाती है। इसलिए ध्यान रखना है काम ऊर्जा पे। तो इस काम से आपने बचना है। जो ये काम है, ये समझो सांप से जैसे हम डरते हैं कहीं ये डंक ना मार दे, ऐसे ही आपने इस काम से भी डरना है कि ये मुझे डंक ना मार दे और आपकी अध्यात्म शक्ति को, अध्यात्म पूजा पाठ को पीछे की तरफ न धकेल दे। इसलिए इससे भी उसी तरह डरना है जैसे सांप से डरते हैं। और 9वां पॉइंट है, जो आप कई व्यक्ति एक दूसरे की निंदा करते हैं, तो अगर आपकी भी कोई निंदा करता है, चुगली करता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप सुनते हो तो आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक बात याद रहे, जब भी आपकी कोई निंदा चुगली कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो समझिए आपके कर्म कट रहे हैं, आपके कर्म क्षीण हो रहे हैं। जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफें, उस जो पुराने पूर्व कर्म, जन्मों के कर्म हैं, यहीं से जन्म के जो कर्म हैं, उनको जो आपने भोगना था, अगर कोई आपकी निंदा चुगली कर दे तो समझिए वो आपके पाप कट जाते हैं, आप उन कर्म बंधनों से छूट जाते हो। इसीलिए कई संतों ने भी कहा है, निंदक जिए जुगो जुगो, कई निंदकों को निंदक नियरे राखिए, ऐसे कई शब्द हैं कई। तो ये काफी कड़वी सच तो होता है कि हमें कहीं कड़वाहट भरी दवाई पिलाई जा रही है, कैसे सहे, लेकिन अगर आप सह गए तो समझिए बात बन गई। बिना कर्म काटे ही आपके कर्म कट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और अगला है 10वां, आलस्य ने आपने जो आलस्यपन है उससे ना भरें, क्योंकि यदि आपने आलस्य को धारण कर लिया तो भक्ति भाव पूजा पाठ नहीं होगी। इसलिए ध्यान रहे, आलस्य से दूर रहें। 11वां है, जो आप ध्यान पूजा पाठ साधक हो जाते हो, तब आपको अपने ऊपर के वस्त्र पहने हुए उनका कुछ मोह नहीं रहता। आपको सादा कपड़े मिल गए, कुर्ता पजामा मिल गया, धोती मिल गई, वही बहुत है। जरूरी नहीं हमें बहुत अच्छी शर्ट चाहिए, बहुत अच्छी पैंट चाहिए, और अच्छे जूते चाहिए, अच्छी बेल्ट चाहिए, अच्छे कोट चाहिए, अच्छी पैंट चाहिए, कोई मतलब नहीं। इससे वो स्वतः ही छूट जाता है, उसके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। कपड़े जूते ये तो दिखावा इस शरीर के लिए है। वो जब आंतरिक रूप से ध्यान भजन करने लग जाता है तो उस तरफ बढ़ जाता है, तो इसकी तरफ उसका ख्याल भी नहीं जाता। जो कपड़े मिल गए वही सही है, सादे कपड़े, बस उसी में गुजारा।
क्योंकि जितने ज्यादा ये शौक करेंगे तो उतने ज्यादा बाहर मुखी हो जाएंगे और बाहर की दुनिया को दिखाने के चक्कर में आप आंतरिक जो ध्यान भजन था उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए बाहरी दिखावा नहीं, सिंपल रहें, ताकि आपसे कम ही लोग बोलें और कम ही बात हो और आप मौन रहें और उस ध्यान स्थिति में ज्यादा से ज्यादा बने रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर दोस्तों हमारे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।